आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हैं। शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में शनिवार को मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। धर्म आधारित आरक्षण नहीं होनी चाहिए। शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। गृह मंत्री शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से पूछता हूं कि कर्नाटक में जिसकी सरकार बनी है वो वीर सावरकर को इतिहास की पुस्तकों से मिटाना चाहती है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं नांदेड़ की जनता से पूछता हूं कि महान देशभक्त बलिदानी आदमी वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते। उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने इनकी सरकार नहीं तोड़ी। शिव सैनिकों ने आपकी नीति विरोधी बातों से तंग आकर आपकी पार्टी छोड़ी। महाराष्ट्र की जनता को बताना आया हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गए। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास के पुस्तक से मिटाना चाहती है। क्या आप सहमत? उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। एक तरफ मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। नांदेड़ में शाह ने कहा, राहुल बाबा विदेश में देश की राजनीति की बात नहीं करते। अगर आपको नहीं पता तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिए। राहुल बाबा यहाँ नहीं बोलते, विदेश में बोलते हैं क्योंकि उनको सुनने वाले यहाँ कम हो गए हैं। शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय देश भर में आतंकी घटनाएं होती थी और निर्दोष लोग मारे जाते थे, लेकिन मोदी सरकार में देश में आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। पहले कांग्रेस की सरकार में हमारे देश के जवानों के सर काट लिए जाते थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। उन्होंने आगे कहा, पहले ये लोग बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन मोदी सरकार में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमारा लक्ष्य है कि मुस्लिम आरक्षण समाप्त हो, धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पर उद्धव ठाकरे को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। मैं उद्धव जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।